यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। अभी हमारी नवरत्नियों में शीला जी कैसा वर्णन कर रही थी, एकदम सत्य है। एक गुरु को बन जाने के बाद में हर कोई अपने पल को बैठाता है। ऐसे दिल्ली पहुंचने पर कोई पहचानता नहीं था, कोई जानता नहीं था। और आज इतने घर हैं कि हर कोई ये चाहता हमारे घर आए, हमारे घर आए। यही है, इसी को बोलते हैं गुरु जी, दिल में घर बनाओ। ईंट गारे का मकान तो बहुत बनाया, लेकिन किसी के दिल में जो घर बनाओगे तो वो जो है वो कभी मिटने वाला नहीं है। ये ईंट गारे का मकान ढह सकता है। दादा भगवान का एक सपना था कि हम इतने रईस बन जाए कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह, हर शहर में हमारे जो है मकान हो। तो बड़ा अच्छा इस पर बोला अगर वो इतने रईस बन जाते और मकान बनाते तो 1-2 मकान, 4 मकान बनाते किसी शहर में। और आज दादा भगवान के नाम से, गुरु जी के नाम से किसी शहर में चले जाओ, एक नहीं सैकड़ों मकान है वहां पर। और हर कोई अपने घर बुलाने के लिए लाइट रखता है, किसी जगह चले जाओ। तो ये है निष्काम की सेवा का फल। निष्काम में चाहिए कुछ नहीं, लेकिन भर भर के मिलता है। और ये प्यार जो है इतना सच्चा प्यार है कि इसके आगे धन दौलत का या कोठी बंगला बना उसका प्यार फीका है। इसको बोलते हैं जिसने चखा वही जाने। हम लोगों का दादा भगवान के अनमोल वचन में 108 अनमोल वचन में कल हुआ था 70 नंबर अनमोल वचन। कल क्या पढ़ा गया था? हम सागर की लहरों का एंजॉय करते हैं, लाइफ में भी लहरें आए तो उनका एंजॉय करो, लेकिन तुम उसमें डूबकर उसका हिस्सा बन जाते हो। कल ये हुआ था। आज है 71 नंबर अनमोल वचन। क्या है 71 नंबर अनमोल वचन? एक स्त्री ने कहा, मैं अपनी बहुओं का शुक्राना मानती हूं क्योंकि वो मेरे 3 शेरों को पालती हैं, यानी सभी के शुक्रानी हैं। एक स्त्री ने कहा, मतलब एक सास ने अपनी 3 बहुओं का बड़ा शुक्राना माना। क्यों? उनके 3 बेटे थे, शेर थे। तो शेर को कौन पाल सकता है? शेरनी। और शेरनी जो है शेर से ज्यादा खतरनाक होती है, बोला, और ज्यादा बहादुर होती है। शेरनी शेर से ज्यादा बहादुर होती है। और उसका गुरुजी ने प्रैक्टिकल प्रमाण दिया। क्या दिया? बोला, देखो, जो लड़का जब जाता है शादी के लिए तो अपने पास में अपने 60-50 साथियों को ले जाता है, रिश्तेदारों को ले जाता है अपनी मदद के लिए, डरता है। जब लड़की वहां जाता है देखो शादी के लिए तो 25-50 अपने लोगों को ले जाता है। लेकिन जब वो लड़की विदा हुई आती है, शेरनी वो अकेले आती है। देख लो, वो अकेले घर में आती, तुम्हारे वो साथ में लेके नहीं आती 25 साल को, एकदम अकेले निपट देंगे सबको।
और आप देख लो निपट भी लेती है अकेले। लड़के का जीवन दूसरा जीवन होता है शादी के बाद में। क्यों? क्योंकि अगर शेरनी ठीक मिल गई तो ठीक है, और नहीं तो फिर जो है पूरा घर में जो है हंगामा कर देती है। तो ऐसे में भगवान ने बोला कि उस सास ने बड़ा शुक्राना माना अपनी तीनों बहुओं। क्यों? पहले आप देख लो अपने घर में माँ बाप अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। सुबह उठो बेटा, बहुत देर हो गई है, सूरज निकल आया है, चाय पानी कर लो, नाश्ता कर लो, खाना खा लो, रात में 3 देर तक टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो। सुबह से लेकर रात तक अम्मा बाबू पीछे पड़ रहे थे लड़कों के। शादी के बाद में जब उसकी शेरनी आ गई, अब माँ बाप पीछे पड़ते हैं। अगर पीछे पड़ते भी हैं तो बोल देती है, अब आप चिंता न करो, हम हैं, हम देख लेंगे। यहां तक कि बड़ा लड़के के लिए बड़ी मुसीबत होती है। अगर पत्नी ने कहा कि हमने पराठा बना के खा लो, और मां कहती नहीं हम तोरे पुलाव बनाओ खाओ, और अम्मा की बात माने तो मुसीबत है। पत्नी का अच्छा ठीक है जाओ रोज वही खाना, और अम्मा की बात माने पत्नी भी करती है, और पत्नी बात माने तो अम्मा भी करती है। तो ऐसे में कितनी बड़ी झंझट से बचे आप। और जितनी संभाल पत्नी करती है तुम्हारे बेटे की, उतनी संभाल तुम स्वयं खुद नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे 3 बेटे हैं तो तुम तीनों को देखते हो, और उसका वो अकेला पति है। तुम्हारा शेर अकेला, लेकिन उसका तो अकेला पति ना, उसको दिन भर उसको ध्यान रखती है। तो कहा हम अपनी बहुओं का शुक्राना मानते हैं, अब हमको जो है बच्चों से, उनके कार्यों से, जिम्मेदारी से हमको मुक्ति मिल गई। तो गुरु ने बोला कि शुक्राना क्यों मानना चाहिए हर एक का? इसलिए मानना चाहिए कि अगर आप शुक्राना मानते हो तो 5 देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, और वो 5 आपकी रक्षा में खड़े जाते हैं। 5 देवता शुक्राना मानने पर। कैसे? आप लिखो, शुक्राना, सा से शंकर, छोटे ऊ की मात्रा से उमा, का से कृष्ण, रा से राम, और ना से नारायण। ये 5 देवता अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े जाते हैं। और उसकी जगह आप शिकायत करो, आपके दिल में गिला शिकवा हो, शिकायत करो तो क्या होगा? अगर आप शिकायत करोगे, गिला शिकवा करोगे तो क्या होगा? लिखो शिकायत, 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 शिकायत तो क्या होगा? सा से शोकाकुल, जिसके मन में शिकायत है उसका आप चेहरा देख लो। शोकाकुल, जैसे मान पड़ा संसार ढह जा रहा है, एकदम उदास। सा से शोकाकुल, और फिर का से सी, का से कोड़। जो शिकायती व्यक्ति होता है उससे हर व्यक्ति जैसे कोड़ी से दूर भागता है, उससे दूर भागता है। क्यों? जो शिकायती व्यक्ति होगा उसको हर एक से शिकायत है, चाहे जितना कोई कुछ दे दे वो शिकायत करेगा, तो उससे हर व्यक्ति दूर भागता है। और फिर बोला ता से सी का या से सी का या से यमराज, बड़ी जल्दी यमराज पहुंचता है, क्योंकि उसका खून जलता है तो यमराज पहुंचता है। और ता से तमस, तमस माने अंधकार, उसके जीवन हमेशा लिखा रहता है। जो व्यक्ति शिकायती होता है तो उसका चेहरा हमेशा बड़ा रूखा, बड़ा अंदर एक, तो जैसे कभी उसको देखा बिल्ली को, खिंचानी बिल्ली बोलती, खिंचानी बिल्ली खंबा नोचे। तो जो शिकायती व्यक्ति होता है वो
बड़ा खिसियाना रहता है, जो मिलो को रोक लेता है। तो इसलिए उससे हर व्यक्ति दूर भागता है, कहते हम चाहे इससे जितना इसका कर दें लेकिन कुछ को शिकायत करेगा, इससे अच्छा इसके सामने नहीं पड़ेगा तो चलो भागे। तो वो भागता है उसको देख करके। शिकायती काश होता है कोई व्यक्ति चाहे कितने भी पावर में हो, प्रभावशाली हो, उसके बाद उसके पास वो बैठना पसंद नहीं करता, डरता है ऐसा नंबर हो जाए, दूर से भागता है। या से जब उससे लोग दूर भागते हैं तो उसके अंदर में बड़ी अंदर में गिलानी होती है, हम जरा कोई दूर भाग रहा है, मामला क्या है। तो इस सोच में क्या होता है, इस सोच में उसके जीने के अंदर की चाहना समाप्त हो जाती है, तो बड़ी जल्दी यमराज पहुंच जाता है। या से यमराज और ता से तमस, तमस मान अंधकार, उसके जीवन में हमेशा अंधकार रहता है। वो कभी भी उसके चेहरे में तुम देखो प्रसन्नता नहीं देख पाओगे। और जो व्यक्ति शुक्राने में रहता है उसके चेहरे में कभी तुम उदासी नहीं देख पाओगे। ये फर्क है। जो व्यक्ति शुक्राने में रहता है उस व्यक्ति को देखो आप हमेशा प्रसन्नचित रहेगा, और जो व्यक्ति शिकायती रहेगा वो व्यक्ति हमेशा उदास रहेगा, चाहे कितना कुछ कर दे कोई। उसको तुम जैसे वो राजा ने अपनी बेटी को सब कुछ दिया शादी में, उसके बाद में लड़के वाले पूछा गया भैया सब कुछ दिन ठीक ना, का दिन सुई दिन दिन, मतलब दुनिया का सारा सामान दिया, हीरे मोती जमा दिया, कहे सुई तो दिन, सुई कभी फट जाए किसी से ला जाए, एक सुई को लाना क्या उसने। तो जो शिकायती व्यक्ति होता है वो किसी न किसी बात पर शिकायत करता है। इसी तरीके से आप एक बात और देख लेना, ये बात हम अपने जीवन के अनुभव कर रहे हैं। जो व्यक्ति सेवाधारी होता है वो हमेशा प्रसन्नचित रहता है और हमेशा वो शुक्राने में रहता है, जो सेवाधारी होता है। और जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो हमेशा जो है ऐठा रहेगा। वो व्यक्ति जो है हमेशा उसके अंदर में खिंचाव रहेगा, चेहरे पर, उसके चेहरे पर कभी उसके एक तो मासूमियत या मुस्कुराहट कभी नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति शिकायती होता है तो वो शिकायती अहंकारी, वो झुकना मुड़ना नहीं जानता, उसको हर एक से शिकायत है और हर एक से चाहता वो कुछ मिले, उससे उसको शिकायत है। और जो व्यक्ति सेवाधारी होता है वो कहीं चला जाए, देखते कहीं चला जाए वो अपना कोई न कोई काम ढूंढ लेता है। जो व्यक्ति सेवाधारी है वो व्यक्ति हम देखते हैं कोई न कोई काम ढूंढ लेगा अपना, और सेवाधारी को हर कोई पसंद करता है। क्यों? जो सेवाधारी होता है वो कार्य में सहयोग करता है, और जो शिकायती होता है वो कार्य में सहयोग करता है। वो करेगा कुछ नहीं, बैठा रहेगा अखड़ा पर, और ये चाहेगा मेरे सब कोई पूछे, उसको उसकी इच्छा के मुताबिक उसको कोई पूछता नहीं। क्यों नहीं पूछता? भाई आपको कोई व्यक्ति पूछता है तो आपकी खूबियों के कारण, आप में कोई न कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी हो तो आपको एक्स्ट्रा पूछता है। जब उसको नहीं पूछता तो उसके अंदर और खिंचाहट आती है। तो ऐसे जीवन हमेशा समझ लेना, एक तो सेवाधारी बने रहना। आज भी हमें देखते हैं जो सेवाधारी होते हैं उनको गुरु खुद उनको पूछता है, और जो सेवाधारी नहीं होते हैं वो जो है क्या है, वो अपने उसमें रहते हैं। उसका परिणाम क्या होता है, उनको फिर वो प्यार नहीं मिल पाता। और सेवाधारी हर कोई प्यार करता है। क्यों? अब जैसे एज एग्जाम्पल, अभी आप ले लो एज एग्जाम्पल, अभी यहाँ पर कोई आपको जो है, कोई आपको प्लेट में चाय ला के दे रहा है, तो चाहे किसी ने बनाई, लेकिन जिसने ला के सर्व किया तो हम उसके प्रति एक शुक्र, देखो चाय ला के हमको दिया, ऑटोमेटिक जाड़े में बड़ा बढ़िया वो चाय ला के दिया, तो उसके तुम उसको ऑटोमेटिक स्माइल दे देते हो। जो व्यक्ति सेवा करता है तो वो पूरी संगत का प्यार हो जाता है। नहीं देखो ये बड़ी सेवा करता है, ये जो ना देखते हैं सब कुर्सी लगाता है,
कंबल उठाता है, देता है, तो उसके प्रति एक नहीं, उसके प्रति हर कोई झुकाव हो जाता है। गुरु ने बोला इसीलिए कि किसी को तुम्हारे चाम से प्यार नहीं है, तुम्हारे काम से प्यार है। तुम अपने काम में कितना सिंसियर हो, देख लो। किसी को कोई काम दोगे, सहजोगे, तो वो जो है क्या है, वो उस काम को उतने अच्छे ढंग से नहीं करेगा, अपनी ध्यान दूसरी तरफ देगा, और जब दूसरी तरफ ध्यान देगा परिणाम क्या होगा, उसका काम अच्छा नहीं होगा। कभी भी आप समझ लो, आपको असफलता मिलती है, आप जिस काम में आप हो, अपने काम को आप चेक करो। किसी काम को दिया गया, उसके बाद उसका वीडियो चेक करो। आप कहीं शादी ब्याह हो रही है, आपने कहीं पानी सर्व किया, अब चेक करो पानी तुमने किस ढंग सर्व किया, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। कहीं तुम गिरे, किसी को पानी गिरा दिया, हाँ, पानी सेवा किया तुमने। किसी को ऊपर गया, कोई सूट पहने हैं और उसको तुम पानी गिरा दिया, चाय गिरा दी, खाना गिरा दिया, तो तुमने सेवा की कि तुमने और बवाल उसके लिए कर दिया। तुम किसी भी तरीके से देखो, एक सेवा करते हो, देने एक वही चाय ढाबे में 5 रुपए मिलती है, और वही चाय 5 स्टार होटल में जाओ, वहां पर 200 रुपए मिलती है। तो सर्व करने का ढंग है ना। आपने किसी को चीज दिया तो कैसे आप देते हो। देखो, आप जिस काम के लिए बैठाए गए हो, तो उस काम में आप देखो कि फुल कंसंट्रेशन उसी में है। अब देख लो, ये मनुष्य की असफलता का सबसे बड़ा कारण है। जिस कार्य को उसको दिया जाता है, अपने कार्य को सिंसियरली न करके वो दूसरे के कार्य में अड़ंगा लगाता है। दूसरे काम देखो कैसा कर रहा है, अपना नहीं देख रहा है, दूसरे में देख रहा है। परिणाम क्या होता है कि जिसके काम में देख रहा है उसका काम भी खराब हो जाता है और अपना काम भी खराब करता है। कभी भी गुरु जी बोला, जिस कार्य को करो उसका एनालिसिस जरूर करो, चेक करो कि जो तुमने कार्य किया है क्या वो एकदम परफेक्ट किया है, चेक करो। किसी काम को, जब किसी कार्य की गहराई में आप डूबोगे तो आपको उसमें ज्यादा सफलता मिलेगी। किसी कार्य में आप असफल होते हो, उसका सबसे मेन कारण है आपका पूर्ण एकाग्रता उस कार्य में नहीं है। गुरु जी ने क्या बोला है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये बात अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। तन और मन पूर्ण एकाग्र होकर किसी कार्य को करे, उस कार्य में आप पूर्ण सफलता प्राप्त करोगे। आप कभी देख लो, छोटी छोटी आप चाय बना रहे हो, आपकी पूर्ण एकाग्रता नहीं है, देख लो कभी चाय जो है उसमें ज्यादा पत्ती पड़ जाएगी, कभी चीनी ज्यादा पड़ जाएगी, कभी दूध ज्यादा पड़ जाएगा, और चाय अच्छी नहीं बनेगी। और वही चाय आप भगवान का भाव रखकर बना रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं, चाय कितनी स्वादिष्ट बनती है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख लो। आप कभी कोई वो होता है, आपके पूजा पाठ होती है, आप घर में चन्नामित बनाते हो, हलवा बनाते हो, एक सिंपल सा वो जो सिर्फ आटे को भून करके जो है आप दे देते हो, पंजीरी कितने सौच का, तो आप बड़ी बढ़िया है, खाए क्या उसमें भैया, सिर्फ आटा और चीनी है, लेकिन उसमें भाव आपका बना है कि भगवान को भोग लगाना है। एक चन्नामित भी आप बनाते हो तो बड़ा स्वादिष्ट बनता है। कभी कोई चीज आप देख लो भगवान के लिए निमित्त, कोई घर में कोई पूजा पाठ है आपने किया, और जो चीज आप उस निमित्त बनाते हो वो चीज कितनी स्वादिष्ट है, और जो चीज आप अपने उससे बनाते हो जो बेकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाव, किसी भी चीज में तुम्हारा भाव, तुम्हारी एकाग्रता सफलता का सबसे बड़ा कारण है। कभी भी कोई कार्य करो तो पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण लगन, उस समय वहां फिर किसी तरफ आपको ध्यान नहीं आना चाहिए।
ये बात हमने जो है हमारे एक्यूप्रेशर में खेमका जी थे, हमने ये बात उनसे सीखी। जिस समय वो किसी मरीज को देखते थे एक्यूप्रेशर में, कोई आ जाए कितना परिचित हो, वो मरीज के अलावा उसकी तरफ देखेंगे नहीं, चाहे सामने खड़ा हो, सामने खड़ा हो जाए बोले तभी नहीं देखेंगे, जब तक उस मरीज को पूर्णतः इलाज नहीं कर लेंगे, पूरा पॉइंट नहीं लिख देंगे, उसको नहीं देखेंगे। ये चीज हमने खुद देखी। हमारे अच्छे थे, बहुत अच्छे जानकार थे, सत्संग लक्ष्मी मंदिर में सुनते थे। उन्होंने 2 साल सत्संग सुना, उसके बाद में एक्यूप्रेशर का काम शुरू हुआ और बुलाए गए और हम सामने खड़े हो, पहचानी नहीं, जैसे जैसे पहचानी नहीं, पर हमको बुरा लगा, हम कह रहे इतनी वो ये पहचान ही नहीं। तो कभी भी किसी से कोई गिला शिकवा हो तो उसको मन में नहीं रखो, उसको उससे पूछो, उसे तो गलतफहमी जुड़ जाएगी। मैंने पूछा, हमको अच्छा नहीं लगा, आज हम आए हैं तो आपने भाई तब देखा भी नहीं, विश नहीं किया और आप बड़ी सब देखते रहे, हमको बड़ा खराब लगा। तो उन्होंने इतनी अच्छी बात, जब आप अपने मन की बात कहोगे, दिल खोल कर कहोगे, तो अगला व्यक्ति भी आपको अपनी सही बात कहेगा। उन्होंने बोला, मराई भैया, हम मरीज नहीं देखते, हम ये फील करते हैं कि एक भगवान आया, उसको कष्ट है और एक भगवान उसका इलाज कर रहा है, और जब तक उसका इलाज पूरी तौर से न करें, अगर हम किसी तरफ भी देखते हैं या बात करते हैं, तो जो कंसंट्रेशन है, जिस चीज को हम सोच रहे हैं इसको क्या बीमारी है, वो चीज जो है पूरे कागता न होने पर इलाज सही नहीं होगा। जब हम उसका पूरा हाल सुनते हैं, पूरा पॉइंट लगा देते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। मतलब हमको इतना अच्छा लगा, हमको वाह, देखो जिस चीज से पहले हम बुरा समझ रहे थे, जब उन्होंने अपने दिल की बात बताई तो उनके प्रति मेरी चौगुनी श्रद्धा पड़ी। नहीं, कितनी अच्छी बात है। इसी तरीके से आप भी जब किसी के दुख दर्द को सुन रहे हो, कहीं आप गए, किसी को सत्संग में गए, किसी ने आपसे बोला कि हमको आपसे बात करनी, आप किसी की बात सुन रहे हो दुख दर्द की, उस समय कोई आपका परिचित आ गया, हाँ बोलो क्या बात है, उसका दुख दर्द आप जो है छोड़ उससे लपक गए, तो जो आपने जितना सुना था वो सब बेकार हो गया। क्यों? पहली बात तो जो बता रहा था उसकी वृत्ति भंग हो गई कि देखो हमारे जो है हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है, और ये तो अपनी उससे बात कर रहे हैं, तो उसके मन में आपके प्रति खिन्नता पैदा हो जाएगी। और कोई भी आ गया हो, आप उसकी बात को एकाग्रता से सुन रहे हैं, ध्यान लगा के, ये बात आप अपने जीवन के अनुभव कर रहे हैं, कोई इलाज मत करो, सिर्फ उसकी बात को मनमना भाव करके सुन लो, आधा मर्ज उसका ऐसे का हो जाता है, आधा मर्ज का रहता है। ये बात हमने देखी और पाई है। हम किसी को देखने गए थे, बुजुर्ग थे, उनसे पूछा, वो अपने हाल चाल बताने लगे, सब कहा ठीक, एकदम ठीक कर रहे हैं, एकदम ठीक कर रहे हैं। उनकी हर बात को हम सुनते गए और आधे घंटे बाद हमने भी सुनी, और उसके बाद हम चले, हमने कहा बहुत अच्छा आपने जो है बताया, बड़ा हमको सीख मिली, और कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमारे साथी प्रेमी पहुंचे, तो उन्होंने कहा यार तुम लोग जाओ, नहीं भेजो, बड़े गए भेजो, ठीक है बहुत बढ़िया है, तुम लोग जाओ, तुम लोग समझ, तुम लोग हमारे जो है इलाज ठीक नहीं कर पाते, तो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, उन्हें भेजो। तो हमसे साथी लोग कौन सी घुंडी पिला दिया उनको तुमने, वो हम लोग बातें नहीं सुन रहा है, हम लोग इतना कह रहे उन्हें भेजो, कौन घुंडी भैया, हम तो एक शब्द नहीं बोले उससे, हम तो उसकी सुनते रहे बस हम। तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनके अंदर बहुत भरा होता है, घर के बच्चे नहीं बात बैठते, इतना भरा होता है, वो चाहते हैं कोई किसी को सुना दे, और कोई सुनने वाला नहीं ना। अगर आप उनकी बात को सिर्फ बड़े प्यार से एकाग्रता से सुन लो, तो उनका आधा मन सिखा जाता है, बड़ा बढ़िया, ये बहुत बढ़िया है। क्यों? एक्चुअल में क्या है, ये आपका आईक्यू इतना तेज होना चाहिए
ये चाहता क्या है सामने वाला? सामने वाला चाहता है खाली होना, और तुमसे क्या गलती हुई तुम और भरते हो और सुनो भजन और वाणी सुन लो, और वो ये पहले ही भरा है, उसको उसको खिंचाहट आती है, उसको पहले से ही भरा है, और तुम कहां भरे जा रहे हो? वो चाहता है खाली होना, और तुम्हारे मन में आता मैं ज्ञानी ध्यानी में मैं बताने को मेरी मुझको समझा रहा है, तुम मना कर देते हैं कि भजन न सुनाओ। वो मना कर देता है हमें भजन मत सुना दो, भजन सुना तो घर जाओ यहाँ से। अच्छा, कोटा पूरा करना रहता, सबको गाना रहता है। अच्छा, और जो जाता है उसके मन में आया है कि अब हम आए तो कुछ तो दिखाई अपनी विद्वानी, कुछ तो बताए, भजन सुनाए, वाणी बताए कि मैं कितना विद्वान हूं, और उसका नाक तक भरा है, वो चाह रहा है निकालना, और तुम उसको अब कहाँ जाएगा उसके? इसीलिए वो व्यक्ति इरिटेट होता है। तो कभी भी किसी के पास जाओ तो पहले कोशिश करो उसको क्या चाहिए। आप गए हो समय निकाल के, ये मन में भावना क्यों है कि हम अपनी विद्वता दिखाएं, मैं भी बड़ा भारी पंडित हूं, मैं जानता हूं सब कुछ। तुम बताने के चक्कर में हो, तुम्हारे अंदर में भाव है अपनी पंडिताई दिखाने का नहीं। आप गए हो निष्काम सेवा, मतलब क्या है? निष्काम सेवा मतलब जिसके पास गए हो तो आप रीड करो, इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको किस चीज की भूख है, ये बहुत भरा है निकालना चाहता है तो उसकी बात सुन लो ध्यान से, कुछ सुनना चाहता है तो उसको सुना दो, कोई प्रॉब्लम है उसको हल कर दो। मेन बात क्या है कि जो व्यक्ति भी आपके पास आता है तो उसको क्या चाहिए आप ये रीड करो, और जो व्यक्ति जितना ज्यादा ऑब्जर्व कर लेता है इसको ये चाहिए तो वो उतना सक्सेस पाता है। अब आप एक दुकानदार आप हो, अब आप कस्टमर को चाहिए, उसको चाहिए इमरती, और तुम उसको दो मगध के लड्डू का, अरे बकवास में नहीं लेना, हमें इमरती कर रहे हो तुम मगध के लड्डू दे रहे हो। तो रीड करो आप, आपका आईक्यू, आपका ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि अगले को क्या चाहिए, आप जब वो चीज दोगे तो आप उसके ऑटोमेटिक प्यार होते जाओगे। आदमी अपनी बात को थोपना चाहता है, ये गलत है। थोपो नहीं, तुम्हारे थोपने तुम प्यारे नहीं बनोगे, बल्कि तुम और उसके दुश्मन हो जाओगे। तुम साफ साफ कह देगा, और ऐसे हुआ है। हम लोग किसी हमारे साथ में एक प्रेमी थे जो भजन बहुत गाते थे, भजन नहीं गाए तो उनको जैसे पेट में दर्द होने लगता था, तो जैसे उनको देखा भजन सुनाना जॉब है, भाई अगला क्या चाहता है देखो ना। आप गए क्यों? आप गए हो किसी व्यक्ति को, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसके कष्ट को दूर करने के लिए, उसको रीड करो क्या चाहिए। तो यही बात यहाँ पर ये जरूरी है। अब देखो जितने भी घर के प्राणी हैं, शादी के पहले घर में माँ बाप कितनी चिंता करते हैं, 10 बजे को 11 बजे लड़का भी तक आया नहीं, क्या बात है, माँ बाप परेशान होते हैं, बेटा कहाँ हो, जल्दी आओ। और शादी भी आओगे तो कौन फोन करते हो, बीवी अपने कहाँ हो, घर आओ तुरंत। तो वो जो है अब सारी जिम्मेदारी खत्म। तो कितना बड़ा शुक्राना है कि अगर तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी बहू अच्छे से देख रही है, अच्छे से खिला रही पिला रही, सेवा कर रही है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी कितनी कम हो गई ना। इसी बात को साथ ने बोला कि अपनी बहुओं का बड़ा शुक्राना मानते हैं कि मेरे 3 शेरों को उन्होंने जो है 3 बहुओं ने अच्छे से संभाल लिया। क्यों? ये शेर संभलने वाले नहीं है, बड़े बिगड़े होते हैं। और लड़के तो वैसे भी कहते हैं जब तक जिंदा हो लड़ के लेंगे और मरने वाला सिर तोड़ देंगे। कपाल क्रिया कौन करता है? बेटा सिर में डंडा लड़के मारते हो ना, जीते जी लड़ के ले लेंगे और मरने वाला सिर फोड़ के लेंगे। तो इसलिए कभी भी
ये मत सोचो कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, हर कोई वो भगवान का रूप है, ऐसा मानोगे तो तुम्हारे को क्या है, हर समय अपने आनंद में रहोगे। भूल की शिकायत कभी किसी नहीं करो। शिकायत करने पर तुम्हारा जीवन चौपट हो जाएगा, तुम्हारा जीवन नीरस हो जाएगा। किसी न किसी बात का कोई व्यक्ति ऐसा संसार में नहीं है जिसका तुम शुक्राना मानो। कोई न कोई बात का शुक्राना। अगर मान लो कोई व्यक्ति चुपचाप तुम्हारे सामने निकल के तुमसे नहीं बोला, तो क्यों बात, किस बात शुक्राना माने, इस बात शुक्राना माने तुम्हारा सिर न फोड़ी न सामने। आजकल देख लो, कुछ एकदम सीधे साधे आप जा रहे हो, है? पीछे जो स्कूटर आप पे खेल देगा। पता लगा एक व्यक्ति जा रहे थे और एक कोहरा बहुत था और एक पीछे से आदमी, पीछे थोड़ी देखेगा, और पीछे स्कूटर आई, पता लगा उसके बीच में वो स्कूटर बैठे कुछ दूर घसीटता वो चला गया। गरीबत तो आदमी तुम देख के छोड़े ना, बच्चा सुखमन भैया टक्कर न मारी समय। भगवान ने कहा किसी न किसी बात को चाहो तो तुम शुक्राना मान सकते हो, और शुक्राना मानोगे हमेशा प्रसन्नचित रहोगे, और शिकायत करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए प्रसन्नचित रहना चाहते हो तो शुक्राने में रहो। सभी को हरिओम राम राम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा
क्या बता रही है नीलू जी? बहुत शुक्राने हैं सच में कि हर पल शुक्राना करते